हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं निर्देश फ्रेम। क्या देखेंगे? निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं, है ना। तो निर्देश फ्रेम को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये चित्र की सहायता से समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक गाड़ी है और ये क्या है, कोई एक व्यक्ति है ना। अब इस गाड़ी की स्थिति को हमको क्या करना है, बताना है। क्या करना है? इस गाड़ी की स्थिति को हमको क्या करना है, बताना है। स्थिति को बताना है या उसकी गति को बताना है कि गाड़ी स्थिर अवस्था में है कि गतिशील अवस्था में है ना। तो उसको कैसे बताएंगे? कोई एक व्यक्ति या वस्तु लेना पड़ेगा, कोई एक ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा जिसके सापेक्ष वो गति अवस्था में होगी या स्थिति अवस्था में होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ एक रेफरेंस लेना पड़ेगा हमको, है ना, जिसके सापेक्ष वो हो सकता है कि वो स्थिर अवस्था में है या गति अवस्था में, है ना। तो एक हमने रेफरेंस के रूप में ले लिया, ये कोई एक व्यक्ति ले लिया, है ना, जिसकी कुछ न कुछ स्थिति है अपनी, और इस स्थिति को व्यक्त करेगा क्या, उसका निर्देशांक, है ना, कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, जो कि त्रिविमीय में एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में उसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इस फ्रेम के सापेक्ष इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, स्थिति होगी, और इसके सापेक्ष हमको इस गाड़ी की स्थिति को बताना पड़ेगा कि गाड़ी स्थिर अवस्था में है कि गति अवस्था में, है ना। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के सापेक्ष यदि गाड़ी कैसी है, वो भी स्थिर है, मतलब इसका भी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मान वही है इस वस्तु का, और इस गाड़ी का भी एक फ्रेम में ले लेते हैं, मतलब ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो समय के साथ में यदि दोनों स्थिर है तो हम क्या मान सकते हैं कि एक को रेफरेंस मान सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि गाड़ी इस व्यक्ति के सापेक्ष कैसी है, स्थिर अवस्था में। ठीक है, क्या मानेंगे, गाड़ी किसके सापेक्ष, अब जिसके सापेक्ष मान रहे हैं उसको अपन रेफरेंस मान रहे हैं, है ना, रेफरेंस मान रहे हैं किसको, व्यक्ति को। तो गाड़ी जो है उस व्यक्ति के सापेक्ष कैसी है, स्थिर अवस्था में। ठीक है ना। अब यदि गाड़ी कैसी है, चल रही है, और ये भी उसी वेग से क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति है वो भी क्या हो रहा है, उसी वेग से चल रहा है, तो दोनों की रेफरेंस फ्रेम कैसी हो जाएगी, वो भी साथ साथ चलेगी, है ना। दोनों के कार्तीय निर्देशांक भी क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। मतलब यदि दोनों की चाल कैसी है, समान है, तो वो दोनों भी एक दूसरे के सापेक्ष रेफरेंस फ्रेम कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, है ना। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस व्यक्ति के साथ ये वस्तु भी क्या है, स्थिर है, और वस्तु भी स्थिर है, और क्या है, ये गाड़ी भी कैसी है, स्थिर है। तो दोनों कैसी है, दोनों की रेफरेंस फ्रेम भी कैसी होंगी, सेम हो जाएगी कि गाड़ी के सापेक्ष वस्तु स्थिर है, या सॉरी व्यक्ति स्थिर है, और व्यक्ति के सापेक्ष गाड़ी स्थिर है ना। तो दोनों की रेफरेंस फ्रेम कैसी है, समान है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसी निर्देश फ्रेम, दोनों निर्देश फ्रेम जो है वो क्या हो रही है, एक दूसरे के सापेक्ष यदि स्थिर है, और यहाँ पर बात करें कि दोनों रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, एक समान वेग से गतिमान है, तो वे क्या कहला रही है, एक दूसरे के सापेक्ष जड़त्व के नियम का पालन करिए कि दोनों व्यक्ति दोनों कारों के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है, या दोनों कैसी है, एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। मतलब व्यक्ति और गाड़ी एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है, या दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है। तो वहाँ जड़त्व के नियम लागू हो गए, या न्यूटन का जड़त्व का नियम लागू होगा, तो वो फ्रेम कैसी कहलाएगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। और निर्देश फ्रेम क्या होगी, वह फ्रेम जिसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की, अन्य वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करें कि वो वस्तु स्थिति में है या वो वस्तु किस में है, गति में है, यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये वाला भी उदाहरण देखो कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये कैसी है, स्थिर अवस्था में, ये स्थिर अवस्था में, लेकिन गाड़ी कैसी है, चल रही है। तो ये तो क्या है, समय के सापेक्ष इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो तो क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो ये क्या हो रही है, गति को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्थिति को प्रदर्शित कर रही है ना। तो वह निर्देश फ्रेम, मतलब ये किसके लिए ली अपन ने, व्यक्ति के लिए ली, है ना। वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा क्या बताई जाती है, गति बताई जाती है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के सापेक्ष कैसा है, गति अवस्था में या स्थिर अवस्था में। जैसे यहाँ पर बताए जाएंगे कि ये गाड़ी जो है
वो इस व्यक्ति के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है ना, ठीक है। और यहाँ बताया जाएगा कि ये जो गाड़ी है इस व्यक्ति के सापेक्ष कैसी है, गति अवस्था में, है ना। तो वहाँ रेफरेंस फ्रेम भी क्या हो जाएगा, गतिशील होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो वो रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष हम क्या दर्शाएंगे, किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, निर्देश फ्रेम कहलाएगा, है ना, या रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। तो वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के अभी बताया मैंने। एक होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और एक होता है क्या, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वह फ्रेम होगा जहाँ पर क्या, वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम या जड़त्व का नियम क्या होता है, लागू होता है, क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। और ऐसा निर्देश फ्रेम जिसमें जड़त्व का नियम लागू नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा, है ना। तो 2 प्रकार से हम बताएंगे, क्या बताएंगे, निर्देश फ्रेम 2 प्रकार के, एक जड़त्वीय। तो जड़त्वीय कैसा होगा, ऐसा निर्देश फ्रेम जो जड़त्व के नियम का पालन करता है या न्यूटन के गति के नियम का क्या करता है, प्रथम नियम का पालन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा। और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम जो कि जड़त्व के नियम का या न्यूटन के गति के नियम का जो पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा, है ना। तो पहला देखेंगे अपन क्या, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। मतलब कोई 2 फ्रेम स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी और 2 फ्रेम गतिशील अवस्था में है तो क्या होगी, एक समान वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी। मतलब कोई 2 गाड़ियाँ स्थिर है तो वो जड़त्व का प्रथम नियम लागू हो जाएगा कि दोनों गाड़ियाँ कैसी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, या दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में। और यदि क्या दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में एक समान वेग से गति कर रही है तो भी उनकी वेग कैसा होगा, समान नहीं रहेगा, है ना। तो वे निर्देश फ्रेम क्या कहलाएंगे, जड़त्व के नियम का पालन करेंगे। मतलब हमने देखा था जड़त्व का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहेगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कोई 2 निर्देश फ्रेम जो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और दोनों रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है तो वो एक दूसरे के सापेक्ष उसी दिशा में क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। तो वे निर्देश फ्रेम क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे, ठीक है ये। तो यहाँ से गणितीय भाषा में हम क्या बोलेंगे, इस निर्देश फ्रेम में क्या, न्यूटन के नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस पिंड की गति क्या रहती है, अत्वरित रहती है ना। मतलब यदि 2 गाड़ियाँ से एक समान वेग से चल रही है तो उस पर यदि कोई ब्रेक न लगाए तो उसी वेग से क्या होती जाएगी, गति करती रहेगी। मतलब उसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, और उसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब त्वरण 0 होता है तो उसको अत्वरित गति कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जड़त्व के नियम के अनुसार यदि जड़त्वीय फ्रेम में किसी पिंडी पर लगने वाला बल कितना है, 0 है, तो उसका त्वरण कैसा रहता है, उसका त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। बल यदि 0 है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब त्वरण 0 होगा तो d² r/dt का स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे r की वैल्यू x की वैल्यू क्या रहेगी, नियत, या वेग की वैल्यू क्या होती जाएगी, नियत होती जाएगी। तो d² r/dt², यहाँ r की वैल्यू x की दिशा में लेंगे तो d² x/dt का स्क्वायर, d² y/dt का स्क्वायर और d² z/dt का स्क्वायर, ये क्या होते जाएगा, = 0 के बराबर आएगा। मतलब त्वरण उसका क्या होगा, 0 होगा, और चाल कैसी रहेगी, नियत रहेगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देख लिया, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम देख लिया। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है, ऐसे निर्देश फ्रेम जो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं या एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान होते हैं, जिनमें जड़त्व के नियम का पालन होता है, लागू होता है ना, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, 2 फ्रेम मान लेते हैं। एक फ्रेम क्या है, ये एस फ्रेम है, कौन सी, ये व्यक्ति वाली क्या है, एस फ्रेम है, और ये कौन सी फ्रेम है, एच ' फ्रेम है ना। ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है ना। तो वे एस और एच ' फ्रेम क्या कहलाएगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी, है ना। और यदि ये दोनों फ्रेम है एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, गतिमान है, ठीक है, तो भी ये दोनों फ्रेम में क्या कहलाएगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेम कैसी है,
स्थिर अवस्था में, लेकिन दूसरी फ्रेम जो है वो समय के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगी। मतलब एक फ्रेम जो है वो दूसरे फ्रेम के सापेक्ष क्या हो रही है, अपनी स्थिति चेंज कर रही है या बदल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगी, है ना। ठीक है, तो ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और ये क्या, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो अभी आपने क्या देखा कि फ्रेम क्या है, दो निर्देश फ्रेम कौन कौन सी, एस व एस डैश एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है, अथवा एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, एक समान वेग से गतिमान है ना। अब यदि मतलब ये एक फ्रेम है, कौन सी, यहाँ पर देख लेते हैं कैसा, ये एस फ्रेम है और ये क्या है, एस डैश फ्रेम है। ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है ना, तो स्थिर ही रहेगी। और एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, गतिमान है। एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, गतिमान है उतनी ही वेग से, तो वो दोनों निर्देश फ्रेम क्या कहलाएगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी, है ना। तो माना दो निर्देश फ्रेम क्या लिखा हुआ है, एस व एस डैश एक दूसरे के सापेक्ष कैसी स्थिर है अथवा एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है। तो यदि एक पिंड फ्रेम एस के प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है, तो एस डैश के प्रेक्षक के लिए पिंड कैसा होगा, स्थिर होगा, स्थिर अथवा एक समान वेग से क्या होगा, गतिमान प्रतीत होगा। अर्थात दोनों फ्रेम में प्रेक्षकों के लिए पिंड पर लगने वाले बल भी कैसा होगा, शून्य होगा, है ना। मतलब यदि ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी में भी यदि कोई व्यक्ति है ना, गाड़ी यदि एक समान वेग से चल रही है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, एक समान वेग से उसी दिशा में चलता रहेगा। तो वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे कहलाएंगे, स्थिर अवस्था में कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। और गाड़ी स्थिर है और व्यक्ति भी स्थिर है, तो वो भी क्या, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर ही कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा उस कंडीशन में। इस प्रकार यदि एक पिंड फ्रेम एस के प्रेक्षक के सापेक्ष किसी त्वरण से गतिमान है, तो फ्रेम एस डैश के प्रेक्षक भी उसी पिंड से क्या हो जाएगा, त्वरित होगा, या उस पिंड का त्वरण भी क्या हो जाएगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन जड़त्वीय फ्रेम को क्या लिखेंगे, वे सभी निर्देश फ्रेम जो एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है, क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है अथवा एक समान वेग से गतिमान है, तो वो क्या कहलाएगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। यदि इनमें से एक फ्रेम कैसी है, जड़त्वीय है ना। एक फ्रेम यदि जड़त्वीय है तो दूसरी भी फ्रेम क्या कहलाएगी, जड़त्वीय कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्या देख लिया, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, है ना। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में जड़त्व के नियम लागू होते हैं कि यदि दोनों फ्रेम में यदि एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और दोनों फ्रेम में एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील करती रहेगी, तो वो दोनों फ्रेम में जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जिसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता या न्यूटन का नियम लागू नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा, है ना। तो जितनी भी त्वरित या घूर्णी निर्देश फ्रेम होती है वो क्या कहलाती है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या है, खड़ा है ना, और ये स्थिर है, लेकिन गाड़ी जो है वो क्या है, गतिमान है, मतलब त्वरित है ये। ठीक है, तो इसकी तो फ्रेम जैसे कि वैसे, लेकिन इसका मान क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, इस फ्रेम का मान चेंज होता जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी, है ना। गाड़ी एस डैश जो होगी वो क्या कहलाएगी, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगी। वैसे ही यदि यहाँ पर कोई घूर्णी गति की बात करते हैं, तो एक वस्तु क्या है, ये स्थिर है और उसके सापेक्ष ये दूसरी वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ये जो वस्तु स्थिर है ना, तो वो झूले की अपन बात करते हैं। झूला क्या होता है, एक डायरेक्शन में ऐसे झूलते हैं अपन, है ना। तो झूला क्या हो रहा है, ये घूम रहा है ना। तो वो जो है वो अपनी स्थिति क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो ये वाली जो है वो तो एक समान रहेगी, लेकिन ये झूले में बैठे व्यक्ति के लिए उसका मान क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये एच डैश काम करेगी और एस का काम करेगी।
ये जड़त्व में स्थिर में रहेगी, लेकिन ये क्या रहेगी, स्थिर में नहीं रहेगी, गतिशील रहेगी उस वस्तु के सापेक्ष। तो जितनी भी घूर्णीय वस्तु होती है ना, घूर्णन करती हुई या जो भी समतल में गति करती है, तो वो क्या कहलाती है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है, जो कि न्यूटन के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, है ना। अब अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में अपन छद्म बल देखेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।